तो सलाम नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल गाइस, आप लोग सब कैसे हो। एक्चुअली लंच टाइम से ऊपर हो चुका है और हम बहुत ज़्यादा लेट हैं। हम 2 दिन नहीं थे, हम लोग बाहर थे तो कल शाम को आए थे तो इसलिए व्लॉग नहीं बना के, इतने टायर्ड थे। और फिर घर पे आके सब्जियां नहीं थी, मतलब 2 लौकी पड़ी थी और मुझे नहीं खाना था, लवी को नहीं खाना था, तो बस वो पड़ी हैं। तो फिर हम लोग मार्केट जाके हम लोग सब्जी लेके आए थे, लेकिन टमाटर भूल गए। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी ले लेंगे। तो आज बिना टमाटर की सब्जियां बनाई हैं, जिसमें है एक है मैंने बनाया सुबह सुबह भिंडी, और एक है वो पत्ता गोभी की सब्जी, वो भी बिना टमाटर का, वो लवी खा रहा है और भी लंच कर रहा है। लेकिन हम लोगों को निकलना है क्योंकि 2 दिन हम लोग थे नहीं, तो लवी का काम था तो मैं भी चली गई साथ में, क्योंकि मैं को अकेले में क्या ही करती घर पे। हाय, सांस फूल गई क्योंकि मैं बहुत जल्दी सब कुछ कर रही हूँ, जल्दी नहा के आई, जल्दी सब कुछ कर रही हूँ। सीमा को भी जल्दी मैंने काम करवा के, अब वो मच बेटर है, वो अच्छी है, उसने ब्लड टेस्ट करवाया, रिपोर्ट कल आएगा। और बस आप लोगों को बोलना है कि अभी हम लोगों को निकलना है विकास के पास, क्योंकि आज लवी का अपॉइंटमेंट था हेयर कटिंग का। वो क्योंकि वो इतना बिजी रहता है, वो आप लोगों को पता है वो इंडस्ट्री में भी काम करता है, इंडस्ट्री मीन्स फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करता है और फैशन शोज़ पे भी जाता है। तो उस वजह से पहले वो संडे बुला रहा था लेकिन हम नहीं जा पाए, तो फिर इस वजह से आज का अपॉइंटमेंट मिला है, तो आज जाना ही पड़ेगा। और लवी का जो कपड़ा था, मतलब जो बर्थडे पे वो पहनने वाला, उसका भी स्टिचिंग के लिए भी था, तो फिर उस वजह से जाना ही पड़ेगा आज। तो ना गाइज मैं अभी ना लंच कर लेती हूँ जल्दी से। तो गाइज हम लोग बैठ गए ऑटो में और हम ऑटो में जाएंगे। तो लवी का मूड बहुत ही ज़्यादा ऑफ है और वो मेरे पे गुस्सा कर रहा था क्योंकि मैंने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि गाड़ी से नहीं जाएंगे क्योंकि पार्किंग का प्रॉब्लम है, हम ऑटो से जाएंगे, जल्दी आएंगे। फिर भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो ये बोल रहा है कि आज बारिश नहीं हुई और आज बाल ख़राब हो जाएंगे क्योंकि हम दोनों ने हेयर वॉश किया था। तो मैंने उसको समझाया कि चलो कोई बात नहीं, तुम रिलैक्स करो, इस वजह से मैंने तुम्हें मना कर दिया गाड़ी का। अभी देखो ये खुशी खुशी में डांस करने लग गया है। इतनी गंदी बात आ रही है बाहर से, बाप रे, नथुले सड़ गए हमारे दोनों के, खांसी को भी आने लग गई, बहुत ही भयंकर, इतनी गंदी स्मेल, बाप रे। प्रीति सोनी अरे यार ये बंदा एट लास्ट हम पहुंच गए हैं सैलून ऑटो के धक्के खा के, और मेरे बाल हो गए मैसी, पूरे ही ख़राब हुए पड़े हैं और मैं यहाँ पे हो रही हूँ बोर, लेकिन मज़ा भी आ रहा है गाइस, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइज़ आप लोगों को ये बोला था, मैं आ गई हूँ बाहर इसीलिए क्योंकि मुझे ना वो केमिकल जो एक लवी भी, उन्होंने लवी का भी पर्मिंग किया है परमानेंट, और एक और है लड़का वो भी कर रहा, तो वो पूरा सैलून में थोड़ा सा वो केमिकल का होता है ना, वो जो फ्रेगरेंस, अब फ्रेगरेंस ही बोलना, जिनको पता है उनको पता वो कैसी गंदी स्मेल सी होती है। तो उसकी वजह से मेरा पूरा सिर ही चकरा गया और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन आने लगी थी मुझे, तभी मैं बाहर ही आ गई। और जब मैं ऐसे फील करती हूँ, लवी को साफ पता लग जाता है मेरे चेहरे पे, वो बार-बार इरिटेट कर रहा है कि ठीक तो है। फिर मैंने कहा मैं बाहर जाके खड़ी हो जाती हूँ, तो फिर कहता हाँ मुझे पता है
कितनी तबीयत ख़राब हो रही हो, क्योंकि वो स्मेल बर्दाश्त नहीं होता। और मैंने परमानेंट कर्ल्स मैंने बहुत बार, पहले की बात कर रही हूँ, मैंने बहुत बार करवाया है। सो वो स्मेल बहुत ही गटर, जैसे किसी ने गटर का ढक्कन खोला हो वैसी स्मेल होती है। अभी लवी करवा रहा है हेयर स्टाइल विकास से। सो आज हम बहुत लेट आए लेकिन चलो कोई बात नहीं, ट्रैफिक भी बहुत था और घर से भी थोड़ा सा हल्का सा लेट निकले थे। और आज तो पता है कल भी धूप था, कल जब हम आए थे तो बहुत धूप था और आज भी धूप है। हाँ, आज ना मैंने सुबह वो बनाया था पनीर के परांठे, तो वो खा के ना मुझे इतनी सुस्ती आ रही थी आज, इतनी सुस्ती, इतनी नींद आ रही थी मुझे। अब मैं सोई नहीं ना, मैं अभी फ़िलहाल मैंने चाय पिया तो बहुत ज़्यादा सिर फट रहा है, हेडेक बहुत हो रहा है। एक तो चाय नहीं पिया, ऊपर से पनीर का परांठा खा के नींद बहुत आ रही थी, सुस्ती, उसका सर दर्द और ऊपर से स्मेल का सर दर्द, तो तीनों मिला के कितना गंदा सर दर्द हो रहा होगा मेरा। लोग देखना फिर बर्थडे पे वो क्या ही स्टाइल करेगा, वो तो मुझे पता ही है। और जिन्होंने स्टाइल किया है पहले भी वही है फंकी बॉयज़ में, तो फिर उन्होंने सलमान खान का जैकेट इस बार बिग बॉस के लिए जो है वो ही डिज़ाइन करके दे, ऋतिक रोशन का भी उन्होंने स्टाइल करके दिया है, पता नहीं कौन सी मूवी के लिए। तो इस बार उन्होंने लवी का ही पूरा गेटअप तो हमें मालूम था कि क्या करना है इस साल का, बट उन्होंने स्टाइल करके दिया है लवी का। तभी अभी गए नहीं उधर लेने कपड़े, जाएंगे जब लवी फ्री हो जाएगा तब जाएंगे। तो गाइज आप लोग दिल थाम के रहिए कि इस साल देखते हैं लवी क्या ट्रेंड चेंज करता है। मुझे ना वॉशरूम बहुत ज़ोर से आ रहा था, तो मैंने ये बाजू में इनका वॉशरूम है, तो अभी ना पानी आया होगा, इनका टाइमिंग होगा इनका पानी आने का। सो ना मैं अंदर वॉशरूम में थी तो वो छत वो ओवरफ्लो हो रहा होगा पानी, उनका जो पाइप था वहाँ से पानी आ रहा था, छत भी लीकेज हो रहा था, तो मेरे पे ऐसे हो रहा था जैसे मेरे पे बारिश गिर रही हो। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी वॉशरूम के अंदर ही हंस पड़ी मैं। ये मुझे आप लोगों को बताना है, कुछ बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, ये कितने ख़राब बच्चे हैं। ये ना आते जाते जितने भी गाड़ियाँ हैं, टेम्पू वाले ना उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और भागते हैं। मैंने इनको अभी देखा, ये टेम्पू वाले भैया के गाड़ी है, एक टेम्पू वाला जा रहा था तो उसके गाड़ी के आगे आगे थे बच्चे, मतलब टेम्पू वाला ने साइड पे रोक के फिर इनको बोला बहुत, तो ऐसे हरकतें कर रही हैं। ये देखो ऐसे बच्चे कर रही हैं, बच्चे कब से, मैं कब से देख रही हूँ, कभी किसी की स्कूटर पे बैठ के चले जाते हैं पीछे, कभी किसी के बाइक के पीछे चले जाते हैं। ये देखिए ऐसे कर रही हैं, सो क्यूट। ये मैंने मुंबई में देखा है, डॉग्स और कैट कितने अच्छे, मतलब डॉग आ रहा है तो कैट वहाँ बैठा है, फिर भी आपस में ना भिड़ रहे हैं, ना कुछ, ना लेना ना देना। आई थिंक सो गोवा में भी है, गोवा में तो डॉग्स के लिए तो मैंने देखा है, लेकिन कैट्स मुझे याद नहीं है, लेकिन सो क्यूट है, तो मेरे पास ही आ रहा है। बच्चे अगर गाड़ी में ऐसे इंजर्ड विंजर्ड हो गए फिर बोलेंगे कि हम गरीब थे इसलिए मार दिया, लाइक सीरियसली मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे चीज़ों पे। मेरे को मतलब ऐसा होता है, मैं ऐसी हूँ कि यार जो नीडी होता है ना, जैसे अपाहिज बुजुर्ग लोग और जो सच्ची में जेन्युइनली जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, डेफिनेटली मैं और लवी डेफिनेटली कर देते, लेकिन जो सही सलामत है, हाथ पैर है सही सलामत है, वो भी आ जाते हैं। बच्ची को, ऐसे बच्चे को जो भी गोदी में धूप में ऐसे जानबूझ के दिखाते, नहलाते नहीं है, बच्चे चोरी भी करके भाग जाते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखे कि स्टेशन से, जब स्टेशन पे कोई फैमिली सो रही होती है, ये लोग बच्चे चोरी कर देते हैं, आई डोंट नो क्या क्या करते हैं ये लोग। सो सीरियसली मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, मैं कभी भी इनको हेल्प कभी भी नहीं करती हूँ। सुबह भी जब हम लोग आ रहे थे, तो हम लोग आए थे ना ऑटो से, तो फिर ऑटो रुका था ट्रैफिक में, तो वहाँ पे एक लेडी आई मेरे पास और मुझे कह रही है कि मैं आपको दुआएं दूंगी, आप मुझे पैसे दो। मैंने कहा मुझे तुम्हारी दुआएं की ज़रूरत ही नहीं है, धन्यवाद, और तुम्हारी दुआएं लगेंगी भी नहीं, पता नहीं मन ही मन में क्या ही बोलोगी तुम। तो फिर मैंने नहीं दिया, और मैं ऐसी हूँ, मैं जो सच्ची में जो जिनका नीडी है यार, काम कर सकती है वो, अगर इतना ही पैसे की ज़रूरत है कोई भी काम, अब फिर बोलेंगे कि इनको काम नहीं मिलता, तो फिर जो हमारे घर पे हाउस हेल्प होते हैं तो फिर वो कैसे काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं ना, उनको थोड़ा डिग्री पूछी जाती है या व्हाटएवर, इनकी हैबिट भी होती है, कोई रख भी नहीं सकता इनको काम पे, क्योंकि ये फिर चोरी वगैरह करती है, तो उनकी आदत ही बन जाती है। बच्चों लोगों को भी सिखाते हैं ये लोग कि ऐसे करो, जेब पॉकेट मारो, फलाने करो। मेरी मोबाइल भी जब चोरी हुआ था तो ऐसे ही लोगों ने चोरी किया था, तभी मुझे बहुत गुस्सा आता है।
मोबाइल की कीमत इतनी नहीं होती है। चलो मैं ये भी बोल देती हूँ कि कुछ लोग स्ट्रगल करके मोबाइल ले लेते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। हर कोई है कि स्ट्रगल करके मोबाइल ले लेते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट वो होता है। सेकंड पॉइंट वो होता है कि मोबाइल के अंदर जो हम फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ खींचते हैं तो फिर उसमें यादें होती हैं, वो हम चला जाता है ना तो फिर बहुत गुस्सा आता है। पहले वाले में जो मेरा मोबाइल चोरी हुआ था उसमें मेरी मम्मी की यादें थी। सारे वीडियोज़ जब मेरी मम्मी मुंबई आई थी, हम लोग डिनर पे गए थे, हम लोग लंच पे गए थे, हम लोग एक ना जगहेड करके रेस्टोरेंट होता था वहाँ पे गए थे, बहुत सारी यादें थी। फर्स्ट मेरा फ़ोन चोरी हुआ, फिर लवी के पास जो बचा कुछ फ़ोटोज़ थे फिर मैंने दूसरे फ़ोन में डाला था, आईफोन में, वो भी चोरी हो गया। तो ये चीज़ें ना फिर मैं हमेशा याद करूँगी, मैं कभी भूलूँगी नहीं। ये चीज़ होती है, बदतमीज़ बच्चे। गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वेट करके, अंदर मैं इसलिए नहीं जा रही, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ कि मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। बहुत टाइम हो चुका है, बाहर मैं वेट कर रही हूँ। इस वजह से हमें बहुत अर्ली का अपॉइंटमेंट मिला था, बट हम ही लेट हो गए क्योंकि विकास को ऑब्वियसली पता था कि बहुत टाइम होगा, तभी उसने जल्दी बुलाया था हमें। लेकिन क्या ही कर सकते, जैसे किस्मत। और हमें ना जाना भी है, पता नहीं भाई होगा कि नहीं, अभी लवी ने फ़ोन चेक भी नहीं किया। ये था, मेरे को बोल रहे कि अंदर आ जाओ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि एसी वगैरह है अंदर, इस वजह से। लेकिन मैं अंदर नहीं आ रही क्योंकि स्मेल अभी भी है यार। पता नहीं क्या ही कर रहा है, अभी हेयर वॉश के लिए गया होगा लवी शायद, अभी दिखाई नहीं दे रहा। एक तो ना जाने के बहुत वो है क्योंकि अंधेरा हो गया। तो गाइस ये लवी का हेयर कट है यार, अच्छी तरह से अभी दिख नहीं रहा, मैं घर पे जाके अच्छी तरह से दिखाऊंगी। या वो अभी टेढ़ा हो गया, सीधा करने वाला है, ये घर पे दिखाऊंगी मैं। अभी पूरा वो हो गया क्या जल्दी में नहीं, हाँ मतलब वो जिस तरह से उसने किया था हेयर स्टाइल मेरे को दिखाया था, वो बिगड़ ही गया तेरे टच से, बार बार टच करी जा रहा। घर पे दिखाऊंगी मैं। नहीं मेरा ऐसा है ना कि अभी मुझे घबराहट है ना कि टाइम भी बहुत हो गया, अंधेरा हो गया सच में। चलो चलो चलो, अरे यार इसका वो भी एक कपड़े भी लेने, अभी ऑटो पकड़ो लोखंड वाला के लिए। तो गाइस ये रहा मेरा लवी, इसने मेरे को, अबे पीछे तो मुड़, हाँ मैं तेरा इंटरव्यू ले रही हूँ। तो इसने मेरे को अभी दिलाया, ड्रेस दिलाया और मुझे दिलाया हील्स, छोटे वाले, बड़े वाले अच्छे लगे थे मुझे, लेकिन इसने बोला तेरे को बैक पेन होगा तो तू छोटे वाले ले, फिर मैंने छोटे वाले लिया। तो गाइज मैं इतनी बड़ी फैन हूँ ना मैं हील्स की, पूछो मत, शूज की तो हाँ, तभी फिर यार सच में एक तो यही पंगा होता है। और पर्स यहाँ पे मिल रहा है 3,500, 3,500 तो मैं ब्रांडेड ना ले लूँ। तो अभी पता क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने 2 दिन से व्लॉग नहीं दिया, आज तो हम लोग इतना लंबा खींचेंगे व्लॉग, इतना लंबा खींचेंगे कि उनको भी मज़ा आ जाएगा। अरे यार सच में, एक तो ना मैं ट्राई कर लेना। 1 मिनट पहले ये क्रॉस टॉप पे रुको गाइस। एक तो ना आप लोगों को मैंने बताया था कि ना मैं थायराइड फिर से आ गया ना, तो मैं थोड़ी क्या 4 किलो वज़न ज़्यादा बढ़ गया, तो बहुत सारे कपड़े हैं, ये वाला मार्केट है। तो आप लोगों से बाद में मिलते हैं। इसका तो होगा मूड ऑफ यार, एक तो ना थोड़ा सा भी चलने में भी इसको कर, अब चल के ही शॉपिंग होती है, ऐसे नहीं कि यहाँ भी यहीं मिल जाए वो ही मिल जाए, होता घूमना पड़ता है मार्केट में। ये इतना लेट है, मेरी वजह से बेचारी गले से दुकानों में, नहीं तो ज़ारा उसमें देख लेती थी, ज़ारा में कहती है, ज़ारा में भी टाइम नहीं, वहाँ पे ना एक्चुअल में ट्राई करना पड़ता है, ट्राई रूम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। एग्जैक्टली, तभी तो नहीं 5 ड्रेस देते हैं कि ट्राई करो, वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है उसमें, इस वजह से। लेकिन ज़ारा में तुम्हारी चॉइस मिल जाती है, मैं देखता हूँ कल ट्राई करता हूँ ज़ारा में चल। टाइम नहीं है, कितने दिन नहीं गए, कितने दिन क्या, 1 घंटे में तो चाहे ना 1 घंटे में सब कुछ होती है, जिसको चाहत होती है, तुम्हें चाहत ही नहीं है तो कोई खुशी नहीं है। हम क्या चुके हैं खुशी, आज तो थक गई वो 3-4 घंटे 5 घंटे तो उसको सलून में लगते हैं। देखो ना एक बात बच्चों की बात, ट्रैफिक वाले जो बच्चे नहीं हैं उनकी बात करती हूँ, मैंने तो इनके साथ शेयर किया है, वीडियो भी बनाया मैंने, तो बस ठीक है, बस मुझे घर पे बता देना।
गाइज हम लोग घर पे पहुंच गए हैं, फाइनली घर पे पहुंच चुके हैं। बहुत टायर्ड है और 3 ऑटो चेंज किया है, सीरियसली 3 ऑटो चेंज किया। और इसलिए चेंज किया क्योंकि उल्लू बनाते हैं कि ऑटो खराब हो गया, फलाना हो गया, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था। और आज ना कुछ लोगों का मतलब जैसे अंधेरी के राजा इस तरह से और 1-2 और जगह के ना वो जो गणपति बप्पा है उनका आज विसर्जन है, मतलब 21 दिन का। जो अंधेरी का राजा है वो उनका विसर्जन होगा कल 12 बजे दोपहर तक। तो फिर ये था, तभी आज भीड़ इतना था और 3-4 ऑटो चेंज किए। 3 ऑटो तो कहीं नहीं आया यार। एक ने कहा ब्रेक फेल है, एक ने कहा कि मेरा अंधेरी का है, मैं जा नहीं सकता। पहले बिठा लिया, फिर कहता मैं जा नहीं सकता, फिर वहां से दूसरा ऑटो कर, मतलब बस यही होता रहा। तो गाइज हम लोग अभी ना फिलहाल चेंज करते हैं। और वैसे भी जाते वक्त ना गाइज पता क्या, जब हम जा रहे थे ना, निकल रहे थे, तो ना मैंने बहुत सारा भीड़ देखा वहां पे एम्बुलेंस देखा। और जब थोड़ा सा और हमारा ऑटो और नजदीक आया ना, तो CID के कपड़े पहने हुए, ऐसे लिखा था CID लिखा हुआ कपड़ों पे, वो वहां पे खड़े थे। मैंने लवी को बोला, मैंने कहा बहुत बड़ी बात हुई होगी, तभी CID वाले आए, एम्बुलेंस खड़ी है, लोग भीड़ कर रहे हैं। जब थोड़ा और आगे ऑटो आया तब मैंने देखा, अरे ये तो दया है यार, जो CID में आता था, मतलब पूरा वो CID का जो सीरियल आता था वो शूटिंग चल रही थी वहां पे। हमें निकलना था जल्दी, नहीं तो मैं जरूर रोक के मर्डर हो गया किसी का। मैं इस तरह से सोच रहा था कि यार किसका मर्डर हो सकता है। हाँ जिस हिसाब से सबने यूनिफॉर्म पहन रखा था, पुलिस भी नकली ऐसे खड़े हुए थे, तो मतलब ऐसा था कि मतलब पता नहीं क्या ही हो रखा है, कुछ तो मैटर हुआ है, कुछ तो है भाई, ऐसा था। तो नहीं तो हम लोगों को निकलना ना, तो मैं तो लवी को बोलती थी वीडियो बना लेते, व्लॉग बना लेते दूर से खड़े होके, क्या शूटिंग चल रही है। लेकिन ये था। तो चलिए गाइस, फिर ना हम लोग अभी रोटी वोटी, लवी कह रहा है तू रेस्ट कर, क्योंकि ना मेरा हेड पेन इतना हो रहा है ना, बस वो बहुत ही ज्यादा अंत हो गया, मतलब सिर का। कह रहा तू रेस्ट कर, चेंज वेंज कर ले। और आ गया है मेरा पार्सल अमेजोन से, हम लोग नए थे ना, तो फिर इधर ही पड़ा रहा, जो जहाँ पे वॉचमैन होते हैं उनके जो रूम बने रहते हैं वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे पड़ा रहा। और पता है उसमें क्या था, उसमें मेरा बाइबल्स मंगाए थे, मैंने 2 बुक्स बाइबल्स मंगाए थे, और मैंने सेल्फी स्टिक मंगाए थे, क्योंकि लवी कह रहा था मैं जोड़ दूंगा जुड़वा दूंगा, मैं जला जाऊंगा, ये कर दूंगा। वो नहीं गया, और छोड़ो वो सारा स्टोरी, इस वजह से वो भी मंगाया। और लवी के लिए एक बनियान मंगाया। बिजी हूँ जनू। अरे आटा गूंदने लग गया, और क्या टाइम नहीं है जनू। तो गाइस ये देखिए बेचारा आटा गूंदने लग गया। इसका चेंज कर लो यार, इसका हेयर स्टाइल भी नहीं दिखा पाए। और ना ये जो हेयर स्टाइल करवाया है ना, ये कोई रीजन की वजह से करवाया, वो आपको पता लगेगा बर्थडे पे, ठीक है ना, जो लवी का लुक है उस हिसाब से, इस वजह से। तो चलिए गाइस ना करती हूँ मैं चेंज। तो गाइस ये वो नाइटी है जो मेरी जे ने उस दिन कहाँ से ली थी, तूने पता नहीं कहाँ से ली थी, लेकिन जहाँ से ली थी ये थी एक और, जिसको सिलवाने दिया था यहाँ से बाजू में। अरे यार मैक्स से ली थी, मैक्स ऊपर से। ये 2 नाइटियाँ थी अच्छी हाँ, अच्छी लग रही है। तो गाइस इसी के साथ हम करते हैं ब्लॉग को एंड, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा टायर्ड है, और आप लोग समझ सकते हो, पहले ट्रैवलिंग किया, फिर आए, फिर और सबसे ज्यादा तो मैं थका पड़ा हूँ। इसने आज खाना भी बनाया, और काफी बैठना, केमिकल झेलना। तो आगे की जो बाल है इसके थोड़ा से सीधा है, तो फिर वो कल परसों इसको बुला रहे हैं करवाने के लिए, क्योंकि ऐसा हो जाता। मैंने भी बहुत साल पहले भी करवाया था, मैंने 2 बार करवाया था, जिसमें पहला वाला जो था वो बहुत बढ़िया था, जो सेकंड वाला था वो बहुत ही खतरनाक था, मतलब बकवासी हो गया था। मेरे बाल पूरे वो हो गए थे, खराब हो गए थे, मुझे कटवाने पड़े थे, मैंने छोटे कटवाए। और इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे गाइस वहाँ पे। मैं हो गई हूँ 4 किलो मोटी, क्योंकि थायराइड वापस आ चुका है मेरे अंदर ना, 4 किलो वेट बढ़ गया भाई। तो फिर मेरे को वो कपड़े नहीं आए, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा साइज, पहले स्मॉल आता था, अब मीडियम आने लग गया। तो बस ये है गाइस, तो आज के व्लॉग में यही है। बहुत कुछ बोलना था, बहुत कुछ सुनाना है, लेकिन आपको हम कल करेंगे। और किसी ने लिखा कि हमने आपको कमेंट किया, आपने डिलीट किया। भाई हम कोई भी कमेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो डिलीट कहाँ से करेंगे कुछ भी यार, ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमने कोई कमेंट डिलीट नहीं करा। वो पीछे से आपसे
कभी कभार ऐसा है कि हम पूरा कमेंट लिख देते, कभी कभार वो सेंड नहीं कर पाते, ऐसा भी होता है और हो और जाता ऐसा है, भी होता है कि कभी कभार डिलीट भी हो जाता है, खुद हाँ। से डिलीट हो जाता है। नहीं वो भी नहीं है, ये जो YouTube है होता है, अगर आप कोई भी कमेंट करते तो कभी कभार वो पोस्ट नहीं करता। ये भी बात सही है, कुछ ऐसे शब्द हों तो नहीं करता हाँ। शायद, आई डोंट नो। तो एनीवेज गाइज, ओके बाय, गुड नाइट। लवी कैमरे के पीछे है, मेरा क्लचर फिर से पहन के घूम रहा है। अब तो शर्म नहीं, कर अब तू। मैं अब बासी बोल रहा है, चाय पी रहा है, सच बात तो ये है। तो चलिए गाइस, फिर लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड डे, गुड डे, गुड डे।